आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो रीडिंग मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। और सबसे पहले ये जानिए कि इस रीडिंग का उद्देश्य क्या है दोस्तों। आप लोग सभी जानते होंगे कि हर एक चीज़ का ना अपनी एक पर्सनल इंडिविजुअल एनर्जीज होती है, उनका अपना ऑरा होता है, अपनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। चाहे वो जीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आप कह लीजिए जो भी मौजूद है, हर एक की अपनी एक पर्सनल ऑरा, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, ऊर्जाएं हैं। ठीक है, तो 2023 अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं इस दिन 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म होने में। तो आज हम इस रीडिंग के माध्यम से दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2023 जाते जाते जो 2023 की ऊर्जाएं रही हैं पूरे साल, इन्होंने हमारे लिए क्या कुछ निर्माण कर दिया है, क्या कुछ क्रिएट कर दिया है, क्या वो ब्लेसिंग्स हैं, क्या वो गिफ्ट्स हैं, क्या वो मैसेजेस हैं जिससे हमारी जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। हमारी ज़िंदगी एक सही ट्रैक पे आएगी जिसमें हमें खुशियाँ मिलेंगी, संतुष्टि मिलेगी। और क्या कुछ है जो 2023 की ऊर्जा हमें बताना चाहती है। इस रीडिंग का यही उद्देश्य है दोस्तों कि हम जानने की कोशिश करें कि निकटतम भविष्य में हम किन उपहारों को रिसीव करने वाले हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके और हम भी एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकें। 2023 कि जो आज का अंतिम दिन है दोस्तों, आज हम इस रीडिंग के माध्यम से 2023 की ऊर्जा से वही सारी मैसेजेस परमपिता परमेश्वर ईश्वर की सहायता से, उनके आशीर्वाद से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी दोस्तों। चाहे आप आज ही के दिन सुने, चाहे आप 1 महीने बाद सुने, चाहे आप 6 महीने बाद सुने, चाहे आप किसी भी महीने में 2024 की ये रीडिंग आपके सामने आती है दोस्तों, तो आप इसे सुन सकते हो एज अ गाइडेंस। और आप इसे जो भी मैसेजेस आएंगे आप उसे इंजॉय कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि जब भी आपके सामने आएगी जो जिसमें कह दिया जाता है कि ये टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ जो भी मैसेज है आपके लिए, कोई भी मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए उसमें टाइमलेस करके डाला जाता है कि टाइमलेस रीडिंग है। तो आपको ये जब भी प्राप्त होगी, जब भी आपके सामने होगी, आएगी, तब आपके लिए ये काम करेगी, उसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को जिनको पता है उनके जन्म का महीना कौन सा है, तो वो उसके थ्रू अपने ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपका जन्म का महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर आपका इनमें से कोई एक महीना है जिसमें आपका जन्म हुआ था, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करेंगे दोस्तों। और यदि आपके जन्म का महीना इनमें से कोई एक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऑप्शन नंबर 2 आप इसे चूज़ करोगे। ओके। और जिनको नहीं पता है कि उनका जन्म किस महीने में हुआ था, तो नो प्रॉब्लम, आपके लिए एक ये वाला मेथड है। तो मुझे जो कार्ड्स प्राप्त हुए थे ईश्वर के आशीर्वाद से वो थे कार्ड नंबर 12 एंड कार्ड नंबर 1। तो कार्ड नंबर 12 वाला ऑप्शन नंबर 1 रहेगा और कार्ड नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो अभी आप मेरी वीडियो को कर दीजिएगा स्टॉप, और जो भी कार्ड आपका ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर रहा है, तो आपको उसी कार्ड के थ्रू मैसेजेस को सुनना है और अपने संदेशों को प्राप्त करके अपने जीवन में अप्लाई करना है। ओके। चलिए आप मेरी वीडियो को भी यहाँ पर स्टॉप कर दीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए कौन सा कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। चलिए हम अभी ऑप्शन नंबर 1 वालों की रीडिंग करेंगे पहले। जिन्होंने भी जनवरी से जून तक के महीने को चुना है, इसमें से अगर आपका कोई महीना है जिसमें आपका जन्म हुआ था और कार्ड नंबर 12 आपने चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपकी है। इसमें जो भी मैसेजेस बताए जाएंगे दोस्तों आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, आपको अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं परमपिता परमेश्वर ईश्वर हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। 2023 की जो एनर्जीज़ हैं वो क्या मैसेजेस देना चाहती हैं हमें, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा सहयोग करने वाली हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड आपका फर्स्ट कार्ड, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड, एंड बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ सॉर्ड। मैं यहाँ से भी कार्ड देखना चाहूँगी दोस्तों, पहले निकालना चाहूँगी ताकि एक साथ आपको मैसेजेस दे सकूँ। ये एंसेस्टर्स ऑरिकल डेक है दोस्तों, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं 2023 की एनर्जी के साथ। कनेक्ट विथ योर इमोशंस, you are not alone, learn from spiritual experiences। चलिए आपको यहाँ पे मैसेजेस देना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ 2023 के अंदर दोस्तों आप क्वीन ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर अपने ज़िंदगी को लेके क्लियरिटी आई है कि आपको क्या चाहिए, आपको ये पता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है। 2023 की ऊर्जाएं मुझे ये बता रही हैं कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको क्लियर है। ठीक है, चाहे आप अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं जो भी हो जीवन को लेके, जो भी हो आपको जो खुशी देता हो, जो क्योंकि यहाँ पे हर किसी के लिए अपनी अलग अलग इच्छाएं, अपने अलग अलग जीवन को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। तो आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है मैसेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कलेक्टिवली रीडिंग है। अगर जो मैसेजेस आपसे मैच कर रहे हैं आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्हें स्वीकार करना है, और जो आपसे मैच नहीं कर रहा है उसे जाने देना है। और बैकग्राउंड में जो ये आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों, दिल से मैं आपसे उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इस पर काम करूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड से दोस्तों मैं ये जान पा रही हूँ कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो चाहिए वो चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, आपको दूर दूर तक ना उसके होने का आसार नज़र नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इम्पॉसिबल लगती है ज़िंदगी में, जो चाहिए, जो परिवर्तन चाहिए, जिसकी आप मांग कर रहे हैं। आपने उस पर कुछ एक्शंस भी लिए हैं, कुछ एफर्ट्स भी डाले हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको होते हुए नहीं दिखाई दी है। 2023 में आपने काफ़ी कुछ उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन आज का वो अंतिम दिन है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो 2023 में ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप पूरे टाइम आते आते मतलब 2023 का जनवरी से लेकर दिसंबर का आखिरी दिन आते आते दोस्तों आपकी जो इच्छा है उसमें परिवर्तन ही हुआ है। और परिवर्तन ये हुआ है कि आपकी वो इच्छा और तीव्र हो गई है कि वो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आप उसे कितना भी गिव अप करने की कोशिश करते हो ना दोस्तों, आप पूरी तरह ना उस पर हार मानने को भी तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको चाहिए वो पूरा हो सकता है यदि ईश्वर आपको सपोर्ट कर दें, आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। आपको ऐसा लगता है दोस्तों, है ना। तो वहाँ पर, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो आपके जो आसपास में ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोग रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा तो है इंसान जो आपको ना बहुत ही नेगेटिवली ट्रीट करता है, चाहे आप उसे जानते हो या ना जानते हो। तो यहाँ पर कोई तो है दोस्तों, आपके घर परिवार में हो सकता है या आपके अड़ोस पड़ोस में, आप जहाँ पे भी रहते हो, काफ़ी नेगेटिवली ना वो मतलब नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि उनके लाइफ में कौन है ऐसा जो वो जो नहीं चाहता कि आपको सक्सेस मिले, जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। ठीक है,
तो ऐसा है आपके लाइफ में, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। बट आपको अब, पहले वो चीज़ें शुरुआत में ना काफ़ी फ़र्क पड़ता था उन चीज़ों से, लेकिन अब नहीं फ़र्क पड़ता। आपको पता है कि आपको उनको ऊर्जा नहीं देनी है, अब आप वो ये चीज़ समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को लेके ना वो तीव्रता, वो इंटेंसिटी काफ़ी हाई हो चुकी है। आपको बस अभी, आप गिव अप करने के मूड में तो नहीं दिख रहे हो दोस्तों। आप यहाँ पर अब पॉजिटिव हो के ना, आप सकारात्मक दृष्टिकोण लाते हुए, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाते हुए अपने लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हो उनके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो। अब आपका माइंड है जो सॉल्यूशन की तरफ घूम रहा है, आप सॉल्यूशन की तरफ अपना नज़रिया लेकर आ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 आप एंटर करते हुए आपका जो फोकस रहने वाला है दोस्तों, सच बताऊँ, आपका प्रॉब्लम्स के ऊपर से हट जाएगा और आपका जो फोकस रहेगा ना दोस्तों, वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। जैसे ही आपका फोकस सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होगा और आपको आसपास की सिचुएशंस और जो भी व्यक्ति हैं जो बहुत ही नेगेटिव है, उनसे आपका जैसे जैसे फोकस परसेंटेज जो रहेगी आपकी कम होती चली जाएगी नेगेटिविटी के ऊपर से, आप यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में ना परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, और आप यहाँ पे गिव अप करते हुए तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं बात करूँ आपके रिश्तों के बारे में, अगर दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, यकीन मानिए 2023 जाते जाते आपके रिश्ते में ना एक बेहतरी लेकर आ रहा है। जहाँ पर भी अगर आप किसी रिश्ते में थे, सेपरेशन चल रहा था, रिश्ता कोई भी हो सकता है दोस्तों, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे मैटर रखेगा। आप अगर किसी से अगर लव रिलेशनशिप में हो, वहाँ सेपरेशन चल रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे वो जो भी दिक्कत थी, जो भी रीज़न था, जो भी कारण बना हुआ था, बिल्कुल वो एंड हो जाएगा दोस्तों। वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कि एक कंप्लीशन बता रहा है, और बहुत खूबसूरती से एंड होगा दोस्तों। अगर आप मैरिड हो, बेमतलब के झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, चाहे वो आपने स्वयं क्रिएट की हो या आपके पार्टनर ने क्रिएट की हो, या फिर आपके इन लॉज का बहुत बड़ा सहयोग हो, या कोई बाहर की कोई भी एनर्जी जो नेगेटिवली आपके इन रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट कर रही थी, वो कुछ ऐसा होगा दोस्तों जहाँ पर चीज़ें अपने आप सॉरी सुधरनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्चुअली मैं सुबह से रीडिंग कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो जा रहे हैं, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो चलिए रिटर्न आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपका जो भी मतलब रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि वो पूरा एंड हो जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी, और सेकंड एक पीसफुल यानी शांति, सुकून और संतुष्टि से भरी हुई एक दूसरा अध्याय चालू होगा आपके रिश्तों में। ठीक है दोस्तों, और ये जो एंडिंग होगी ना, ये काफ़ी अच्छी एंडिंग होगी। जो भी मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसका सॉल्यूशन नहीं दिख रहा था, वो काफ़ी अच्छी से यहाँ पे क्लोज़र मिल रहा है दोस्तों। कोई रिश्ता है अगर बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिविटी थी, तो वो रिश्ता भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और जो चाहते हैं, कोई है यहाँ पे जो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर रखा है, तो डेफिनेटली आपका डाइवोर्स, आप जिससे चाह रहे हो, आपको मिल जाएगा, जीत आपकी होगी दोस्तों। यदि आप डाइवोर्स चाह रहे हो अपने पार्टनर से, अगर आप मैरिज में थे, आपको वो मैरिज में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी और आपने अप्लाई कर रखा है, बहुत सालों से पेंडिंग चल रहा है केस, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है दोस्तों। एक कंप्लीशन है, ठीक है, सेपरेशन है तो यूनियन है। ओके, तो यहाँ पे किसी भी लिहाज से अगर रिश्तों में मैं बोलूँ, जो भी नेगेटिविटी थी वो एंड हो जाएगी, और उसका कंप्लीशन यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आप यहाँ पे थोड़ी सा सुकून भरी राहत आपको मिलेगी। ओके, और यहाँ पे मैं करियर की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे आपका एक बहुत अच्छा टीम वर्क की एनर्जी आ रही है दोस्तों। आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपको अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत थी दोस्तों, तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट कहीं से भी हो सकता है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है आपके करियर में, आपको चूज़ करने के लिए। फाइनेंस की ज़रूरत थी, तो आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों 2024 में। 2023 की ऊर्जा ये बता रही है कि उन्होंने ये साल जाते जाते आपके लिए जो करियर में भी काफ़ी कुछ अच्छा आपको गिफ्ट्स देते हुए जाएगी। नियर फ्यूचर में आप देखोगे कि आपको कोई पार्टनरशिप मिल सकती है, आपको कहीं से मतलब मनी का भी ऑफ़र आ सकता है दोस्तों। किसी चीज़ के लिए आप लोन का अप्लाई कर रहे थे दोस्तों, तो आपका लोन भी सक्सेसफुल हो जाएगा।
ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दोस्तों। तो आपके करियर में जो भी दिक्कत थी ना दोस्तों, यहाँ पे मैं मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकती है मदद। ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे दोस्तों कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पैसों से संबंधित। ये 100% होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोग हो सकता है कि आगे चल के 2024 में आप कोई पार्टनरशिप करने वाले हो, जिसमें आपकी पार्टनरशिप भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, उसमें ग्रोथ भी होगी और काफ़ी अच्छा सहयोग भी रहेगा। एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठेगा, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, करियर में और जॉब के लिए अगर कोई यहाँ पर देख रहा है तो बेशक जॉब में भी आपको यूनिवर्स हेल्प करने वाले हैं। आपका जो अभी कन्फ्यूज़न चल रही थी, पता नहीं जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, पता नहीं जॉब मेरी जो डिज़ायर है वो डिज़ायर पूरी होगी या नहीं होगी, तो 100% होगी दोस्तों। यकीन मानिए 100% होगी और आपको सहयोग मिलेगा, ईश्वर का सहयोग मिलेगा। जो डाउट, जो फियर, जो शंका, जो एंजाइटी आपको अभी 2024 के पूरे साल बनी रही, 2024 में आपको वो एंजाइटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपका फोकस होने वाला है सॉल्यूशन की तरफ। वहाँ पर आप अपनी कमियों पे भी काम करोगे और जैसे ही आपने उस कमी को पकड़ लिया, अपने नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसको समझ लिया और फिर आपने पॉजिटिविटी की तरफ में ध्यान फोकस किया, तो यकीन मानिए उसी पल से आपकी ना चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सारी चीज़ें बनी बनाई हैं, बस आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है, अपना नज़रिया को बदलना है। बस जैसे ही आपको नज़रिया बदल गया वैसे ही पूरा माहौल बदल जाएगा दोस्तों। आपके लिए सारा कुछ यहाँ निर्माण हो चुका है, बस पूरा खेल है आपके नज़रिए का। यकीन मानिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कोई रिश्ता है बहुत लंबे समय से आप साथ होकर भी अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है दोस्तों, 2024 में जो भी आप अपने रिश्ते में चाहते हो वो आपको मिलेगा और बहुत ही खूबसूरती से मिलेगा। कोई चीज़ अगर एंड भी होनी है तो वो बहुत ही पीसफुली और शांति से होगी। और अगर आपको रियूनियन चाहिए अपने रिश्ते में, आपको जो भी आपकी इच्छा है, पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए कि क्वीन ऑफ वॉन्ड से कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो, है ना। जैसे ही आपको क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा कि भाई मुझे इस रिश्ते में रहना है या फिर आगे बढ़ना है, जैसा आप अपने ईश्वर को बताओगे वैसा आपके लिए वो कर देंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। डामाडोल नहीं चलता दोस्तों, आपको क्लियर फैसला लेना पड़ेगा। एक बार जो ले लिया वो ले लिया, फिर वो बदला नहीं जा सकता। बदलोगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि पहले आप क्लियर क्रिस्टल हो जाओ, आप अपना फैसला ले लो कि आपको चाहिए क्या। एक बार बता दो कि हाँ भाई यही चाहिए मुझे, तो फिर कॉस्मिक एनर्जीज जो होती हैं, जो ईश्वर होते हैं, फिर आपके लिए वो बिहाइंड द सीन काम करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा होता है दोस्तों, जैसे वो पक जाता है तो फिर वो आपके सामने प्रकट हो जाता है। लीजिए, आपका ऑर्डर यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, तो आप इंजॉय कीजिए। इस तरीके की चीज़ें होती हैं दोस्तों। जब चमत्कार घटित होते हैं ना तो दोस्तों रातों रात होते हैं, यकीन मानिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो दिल की इच्छा है दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से जो पूरी नहीं हो पा रही थी दोस्तों, तो ये 2023 ने अपना काम कर दिया है। 2024 में आप उसे रिसीव करने वाले हो। किसी रिश्ते में अगर आप कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, सबसे पहले मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिलेगी। अगर आप अभी तक सिंगल हो दोस्तों, तो आपको एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत रिश्ता आपको मिलने वाला है। आपको एक पार्टनर मिलने वाला है जो कि बिल्कुल आपकी जो डिज़ायर है बिल्कुल उसी से मैच करता हुआ होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ईश्वर की तरफ से आपको दिया जाएगा ये रिश्ता। तो इसकी कद्र कीजिएगा खुद को और डिज़र्विंग समझिएगा उस पार्टनर के लिए, उस रिश्ते के लिए। और आपकी जो दिल की जो भी इच्छाएं दोस्तों, दिल की इच्छाओं में सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए पैसे इम्पोर्टेंट रखते हैं, किसी के लिए रिश्ता महत्वपूर्ण रखता है। तो ये अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं हर किसी के लिए कि उसके लिए सफलता के मायने क्या हैं, उसकी खुशी अभी वर्तमान क्षण में क्या रखती है, राइट। तो जो भी आपकी खुशी है, जो भी आपकी दिली इच्छा है दोस्तों, बहुत खूबसूरती से स्वयं ईश्वर आपकी पूरी कर रहे हैं और भौतिक जगत में यानी 3D वर्ल्ड में आप उसे रिसीव करोगे। ठीक है, आपको ये एक्सपीरियंस करोगे आप ये खूबसूरत ऊर्जा को 2024 के अंदर। तो अपने आप को रेडी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ये पूरी होगी ही होगी, नो डाउट।
ठीक है। खुद को भ्रम में मत रखिएगा, खुद को कन्फ्यूज़न में मत रखिएगा। देखिए ये ऊर्जाएं इतनी सकारात्मक होती हैं, इनकी इज्जत करना सीखिए और यकीन मानिए आपको क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम करना ज़रूरी है। और डिज़र्व रखिए अपने आप को ना, डिज़र्विंग वाले मोड में, रिसीविंग मोड में रखा करिए दोस्तों। अगर आप डिज़र्विंग नहीं मानोगे खुद को तो आपको वो नहीं दे सकते ईश्वर। आप स्वयं समझिए, आप किसी को भी ऐसी चीज़ नहीं देंगे जिसको वो चलानी ही नहीं आती हो, राइट। अगर कोई चीज़ है ना, कोई किसी चीज़ का रिमोट से अगर वो चलती है, अगर उसको चलाना ही नहीं आता है तो फिर वो उसके पास रह के भी कोई मतलब नहीं है, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको पहले उस चीज़ का एंजॉय करने के लिए पहले उस रिमोट के सिस्टम को समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हो। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको अपनी इच्छाओं को प्रति अपने आप को डिज़र्व समझते हो, आप डिज़र्विंग मानते हो खुद को, तो यकीन मानिए फिर ईश्वर बहुत जल्दी आपकी झोली में आपकी डिज़ायर आपको दे देंगे। ओके, तो सीधा सीधा जवाब ये है दोस्तों, आपकी जो भी दिली इच्छा है वो पूरी होगी, तैयार हो चुकी है दोस्तों। और किसी किसी के लिए ज़्यादा समय नहीं, जनवरी महीने में ही हो जाएगा दोस्तों ये। अब ये किसके लिए है वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन हाँ, जिसने अपने हिस्से का काम कर दिया है और बाकी जो ईश्वर के ऊपर था, तो ईश्वर अपना काम भी बहुत खूबसूरती से करेगा। यकीन मानिए जितना खूबसूरती से आपने अपना काम कंप्लीट किया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपको 2024 में पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों ईश्वर का, आपके अपनों का। जो भी आपके अपने हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके बारे में भला सोचते हैं, आपका भला चाहते हैं, वो आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। और वो अगर अब तक आपको नहीं समझ पा रहे थे, आपके साइड को, आपके पक्ष को नहीं समझ पा रहे थे, तो वो 2023 में दोस्तों मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको समझेंगे, आपको मदद भी करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपको एंजल्स का भी पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। पाइल नंबर 1, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगी दोस्तों, यकीन मानिए। आप अगर कोई स्पिरिचुअलिटी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है दोस्तों, तो आप और आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब आपको एंजल्स का एहसास होगा अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंड में आपको फेदर्स देखने मिल सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ मुझे यस 100% देखिए, फेदर्स की बात कर रही थी और मुझे यहाँ पे जस्ट ये पता चला हमारे कार्ड के अंदर भी फेदर आया है दोस्तों। मुझे बहुत पसंद है फेदर्स को कलेक्ट करना। जहाँ पे भी मुझे, अगर मैं कहीं जा रही होती हूँ, अगर मुझे रोड पे भी अगर कहीं फेदर मिल जाता ना, तो मैं उठा लेती हूँ। यकीन मानिए मुझे बहुत सुकून देता है ये। कभी कभार टेरेस के ऊपर ही कुछ मतलब डिफरेंट कलर्स के या डिफरेंट कुछ मुझे ऐसे फेदर मिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अगर आपके साथ भी होता हो तो बताइएगा दोस्तों, कलेक्ट कर लिया करिए, उठा लीजिए और उसको अच्छी जगह पे आप ला के रखिए। और ये एहसास दिलाती हैं दोस्तों थोड़ा सा कि एंजल्स आपके आसपास हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली आपको मिले। आप अगर कोई बुक हो या कोई मूवी हो या कोई कार्टून चल रहा हो मोबाइल के अंदर, या किसी भी तरीके से फेदर का स्ट्रक्चर है, तो भी वो उतना ही आपके लिए साइन रहेगा कि एंजल्स आपके पास हैं दोस्तों। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं दोस्तों जो एंजल्स पे बहुत, स्वर्गदूतों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं दोस्तों। अगर आपका यकीन है एंजल्स हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, डेफिनेटली एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट भी करती हैं। आपके कभी कभार सॉरी दोस्तों, कभी कभार ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं है वो भी आपका काम बन जाए। एक्चुअली बैकग्राउंड से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही हैं दोस्तों, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, मैं काम करूँगी उस पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपके आजू बाजू, आपके इर्द गिर्द में ना एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करती हैं दोस्तों। आपको ना यहाँ पे बेबी एंजल्स भी हैं दोस्तों, कुछ लोगों के लिए बहुत क्यूट सी बेबी एंजल्स भी हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं दोस्तों। और जिनको ऐसा इंट्यूटिवली लगता है कि एंजल्स उनके साथ हैं, तो बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, अच्छा लगेगा मुझे। तो दोस्तों आपको सपोर्ट मिलते हुए मुझे 100% दिखाई दे रहा है। जो आज तक सपोर्ट की आप उम्मीद करते थे, वो सपोर्ट आपको जो आज तक नहीं मिला है दोस्तों, 2024 में वो सपोर्ट मिलेगा। 2023 ने अपना काम कर दिया है आप लोगों के लिए दोस्तों।
बहुत प्यारे गिफ्ट्स आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिए हैं। और 2023 की बहुत सुंदर ऊर्जा रही है दोस्तों 7 नंबर की। 7 नंबर होता है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज का राज चलता है। वो पूरा कॉस्मिक एनर्जी का किंगडम है। पूरा कॉस्मिक एनर्जी मतलब हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे ईश्वर, जहाँ पे बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पावन ऊर्जाएं, पवित्र ऊर्जाओं का वास होता है। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं जिसे। तो वहाँ पर, और 7 नंबर का कार्ड था दोस्तों। तो जो भी आपकी सफरिंग रही है दोस्तों, वो काफ़ी कुछ आपको सिखा कर तो गई होगी डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने रीडिंग भी की है। आपने 2023 से क्या सीखा, अगर आपने नहीं देखी है वो रीडिंग तो एक बार जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा, देखिएगा उस रीडिंग को। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको रहना है सरेंडर मोड में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, वो जल्दी से आपके लाइफ के जो एक्सपीरियंस रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा विश्वास करने में दिक्कत होती है दोस्तों। आप विश्वास नहीं कर पाते हो अपनी डिज़ायर्स पे, कभी कभार आप डाउट करने लग जाते हो, और आप कभी कभार अपनी इच्छाओं को लेके बहुत एंजाइटी में भी आ जाते हो दोस्तों। आपको घबराहट होने लगती है, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन्हें ये भी फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी, ऐसा भी है यहाँ पे। तो दोस्तों आप बेसब्री से अपनी इच्छा, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि कुछ भी ऐसा चमत्कार घटित हो जाए मेरे लाइफ में और चीज़ें सही ट्रैक पे आ जाएं। ये आपकी दिली इच्छा है और 2024 आपको वही प्रोवाइड कर रहा है, वही दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत यहाँ पे ऊर्जा निकल कर आई है। आपके साथ में जीसस की एनर्जी रही है, जीसस क्राइस्ट की। यहाँ पे जो हमारे बहुत ही खूबसूरत ग्रेट टीचर रहे हैं, हमको ये कार्ड मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जिसमें आप मजबूर हो चुके हो जीवन के प्रति गहरे सवाल करने में, कि आप यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सच में आप लोग को ना ये सवाल सताता होगा कि आपका जन्म क्यों हुआ है और आपका लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये आपको 2023 में कंफर्म होने वाला है दोस्तों। आप बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस करोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। आपको अगर जो भी लोग हैं उनको ऐसा लगता है, जिनको कि उनका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल सच है कि आपका उद्देश्य बड़े पर्पस को सर्व करने के लिए ही हुआ है। क्योंकि आप आने वाले टाइम में आप ग्रेट टीचर का रोल प्ले करने वाले हो। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लोगों को हील करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ईश्वर के साथ में। तो वो आपको वो भी पता चलेगा आने वाले टाइम में दोस्तों। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो हीलर बनने वाले हैं, जो दूसरों को दुख से आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 2023 के अंदर जो 2023 की जो हमारा जो अंतिम दिन है दोस्तों, ये हमें ये बताना चाह रहा है कि आपने जो कुछ भी सफरिंग यहाँ पे झेली है, जो कुछ भी 2023 में अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हुई, जो आपके दुख का कारण बनी, ये आपको एक स्पिरिचुअल ग्रेट टीचर बना के जाएगा। क्योंकि आपने अच्छा खासा लेसन तो लिया है दोस्तों, जिसमें कोई शक नहीं है। तो 2024 के अंदर दोस्तों आप उसको जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, आप 2024 के अंत तक एक बहुत अच्छे गुरु बन चुके होंगे दोस्तों। क्योंकि आपने जो सीखा है दोस्तों 2024 में आप अपने जीवन पे स्वयं अप्लाई करोगे, और जब वो सटीक बैठेगा और आप उसमें मास्टरी कर लोगे, तो फिर आने वाले टाइम में दोस्तों आप दूसरों को हील करोगे, दूसरों को सिखाओगे। ये मैं देख पा रही हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो तैयार हो जाइए एक अच्छा गुरु बनने के लिए, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए एक सहारा, एक मसीहा बन सकें दोस्तों। बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों, क्लेम कीजिएगा प्लीज़ इस एनर्जी को। और ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता है दोस्तों ये कार्ड। खैर आप लोगों के लिए भी वो स्ट्रक्चर बन गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपने इमोशन से कनेक्टिविटी बिठाइए दोस्तों। आप लोग यहाँ पर ना, बहुत सारे लोग हैं जो आप अपने दर्द को खाली पीली बैठे रहते हो, तो आप पास्ट में चले जाते हो, और जो आपको दर्द दिया है जिसने, और आपने जो पीड़ा सही है, आप उसको फिर हरा भरा कर लेते हो, ताज़ा कर लेते हो, और उससे आपके इमोशंस इतने ज़्यादा लो चले जाते हैं कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट से काफ़ी दूर निकल जाते हो, आप उस गम में डूब जाते हो।
काफ़ी समय आपका बर्बाद हो जाता है इसमें। तो आप प्लीज़ ये ना करें, आपके लिए एक वार्निंग है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। अपने इमोशंस को आप खुशी वाले और आपको जो खुशी देते हैं आप उन एक्टिविटीज़ को करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप कृतज्ञ रहिए कि जीवन में जो कुछ भी आपके पास शेष अभी बचा है, जो आपके पास है, जो आपकी जो भी मदद करता है, आपके पास में आपको 2 वक्त का खाना मिलता है, आपके ऊपर आपके सर के ऊपर छत है, आपके पास अपने अभी हैं यहाँ पर, है ना। सुबह आपकी जब आंखें खुलती है तो आपके पास सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास आपका जीवन है, उसके लिए धन्यवाद कीजिए दोस्तों। अगर आप धन्यवाद की लिस्ट बनाने बैठोगे दोस्तों तो यकीन मानिए आपके पास कई ऐसी चीज़ें निकल कर आएंगी जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। अगर आप ये करते हो तो यकीन मानिए आपका इमोशनल का जो लो स्टेज होता है, जो आप लो डायमेंशन में बार बार चले जाते हो, तो आप हाई डायमेंशन में जाना शुरू करोगे दोस्तों। ठीक है, सरेंडर मोड में रहिए दोस्तों। अपने आप को ना गो विद द फ्लो। आप अपने तरफ से ना आप बहुत ज़्यादा उतावलापन मत दिखाइए दोस्तों, और यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य और बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में ना जो कुछ भी हुआ है दोस्तों, आपका थोड़ा सा बिहेवियर बदल गया है। आप ना आप वो पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके आपके अंदर कुछ गुस्सा, एंगर इश्यूज भी आ गए हैं दोस्तों, उसको कृपया करके हील कीजिए, क्योंकि बनी बनाई चीज़ों को आप बिगाड़ ना दो दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग मोड में रहने के लिए कहा जा रहा है। रिसीविंग मोड मतलब हीलिंग्स। अपने आप को जो दुखदायी चीज़ें हैं उसको आप छोड़ के आगे बढ़िए और अपने अच्छे गिफ्ट्स को, अपनी लाइफ के उस कंप्लीशन को लेकर आने के लिए जिसने तकलीफ दी है उसको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। ठीक है, और अकेले नहीं हो दोस्तों, यकीन मानिए 2024 में आपके ऊपर ईश्वरीय शक्ति डायरेक्ट उनका आशीर्वाद रहेगा। एंजल्स आपके साथ रहेंगी, आपको गाइड करेंगी। यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। प्लीज़ समझिए इस चीज़ को, देखिए आप अकेले नहीं हो। ओके, पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर नज़र लगाए रखा हुआ है कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप कितना उन पे भरोसा करते हो। अपने भरोसे को बढ़ाइए दोस्तों। भरोसा शब्द मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ लोग हैं जो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। ईश्वर से पैसे भरोसा उठ चुका है आपका। कुछ लोग अगर ऐसे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भरोसा तो करते हैं दोस्तों, लेकिन जैसे ही सिचुएशन आती है आपका भरोसा भी छूमंतर हो जाता है। जैसे ही इस दरवाजे से परेशानी आई और आपका भरोसा उस खिड़की से निकल जाता है बाहर, आप फिर अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था, ये तो मैंने सोचा नहीं। आप इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हो उस सिचुएशन से, उस परेशानी से, कि फिर बाद में याद आता है अरे मुझे तो भरोसा करना था, मैं कैसे अपने आप को मैंने इफ़ेक्ट कर लिया। तो चलिए, आज तक अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, 2023 की ऊर्जा बोल रही है कि कृपया करके ऐसा ना करें। सारी बंदोबस्त, सारी आपकी व्यवस्था मैंने कर दी है। अगर आप इसी तरीके से नेगेटिविटी को एंटरटेन करेंगे तो फिर डिलेज हो जाएंगे भाई। आपको पॉजिटिविटी को धारण करना है, उसे स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। जो भी चीज़ आपको लगती है कि सर्व नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, क्योंकि कंप्लीशन होने को है। आपको आपके जो भी इमोशनल स्टेट है, जो भी आपको खुशी देता है दोस्तों, उसमें जो भी सफरिंग रही है उसको, अब अगर वहाँ पे आपको फेलियर देखने को मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि फ्यूचर में भी आपको फेलियर ही मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ लर्निंग्स थी, कुछ मिस्टेक्स थी जो आपकी तरफ से हुई हो, नहीं तो किसी और की वजह से वो चीज़ में आपको फेलियर फेस करनी पड़ी हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, पास्ट लाइफ का भी कुछ कर्मा होता है जो इस चीज़ों की वजह से रिजॉल्व भी हुआ है, और आपने वो जो कर्मा था लेन देन का वो भी फिनिश किया है। अब यहाँ पे ईश्वर आपको एक मौका दे रहा है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। 2023 में आपको वो गिफ्ट मिल रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से अगर उन गिफ्ट को इसी सैड वाली एनर्जी के साथ में, गिल्ट वाली एनर्जी के साथ में ओपन करोगे अपने आप को और रिसीव करोगे, तो आप क्या है दोस्तों, खुल के उसे इंजॉय भी नहीं कर पाओगे, और वो जो खुशी आएगी भी ना, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी आपके पास से। वो बहुत जल्दी कुछ टाइम के लिए आके एकदम फिर छूमंतर हो जाएगी। तो आप लॉन्ग टर्म अपनी ब्लेसिंग्स का आप इंजॉय कर सकें, उसके लिए आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेशन में लेकर आइए, ध्यान करिए,
ठीक है, ध्यान को शामिल कीजिए ताकि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह सकें और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से आप इंजॉय कर सकें दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग दोस्तों पसंद आई होगी और थोड़ी भी मदद की हो दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, और जिसको भी ज़रूरत हो दोस्तों उन्हें आप शेयर कर सकते हो। और कैसी लगी इसे वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, अगर क्लेम करोगे तो ये एनर्जी आपकी है। अगर आप अपने आप को डिज़र्विंग ही नहीं मानोगे तो फिर आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऊर्जाएं भी आपसे एक चीज़ मांगती हैं, आप उन पे बिलीव करो एंड प्लस क्लेम करो। ओके, क्लेम करने का मतलब ही होता है कि आपने अपने आप को डिज़र्विंग मान लिया है उनके लिए, उन गिफ्ट्स के लिए। ओके, तो चलिए आपके लिए आज इस रीडिंग में इतना ही है। मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 ये चूज़ किया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड ऑप्शन नंबर 2 आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपकी है। अभी जो मैसेजेस मिलेंगे वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। चलिए देखते हैं 2023 की ऊर्जाओं ने आपके लिए क्या कुछ गिफ्ट्स रेडी कर दिए हैं, क्या कुछ ऐसा निर्माण हो चुका है जो बहुत ही निकटतम भविष्य में हम इन उपहारों को प्राप्त करने वाले हैं। चलिए परमपिता परमेश्वर से प्राप्त करते हैं वो क्या कुछ हमें 2023 की एनर्जी के थ्रू हमें क्या मिलने वाला है। द स्टार का कार्ड आया है दोस्तों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सॉर्ड, the Hierophant, Two of Coins, यहाँ से भी देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार क्या प्राप्त हो रहा है। ये हमारे एंसेस्टर कार्ड डेक है, यहाँ से देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। 2023 की क्या एनर्जीज ने निर्माण कर दिया है हमारे लिए। मेक प्लान्स एंड फोकस, रिट्रीट एंड रिचार्ज, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 हो, आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत टाइम पहले ही हो चुकी थी, नो डाउट दोस्तों। ड्रॉप योर शील्ड, दोस्तों आपने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम पहले ही आपकी ज़िंदगी ने आपको देना शुरू कर दिया था, जहाँ पर अब आपने जो 2023 की बात करूं, जो आज का हमारा अंतिम दिन है 31 दिसंबर 2023, अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों तो आपने खुद के ऊपर काम किया है, आपने अपने आप को हील किया है। जो भी ज़िंदगी ने घाव दिए, जो भी अपनों ने आपके साथ बुरा किया, आपने उनको माफ़ करने का फैसला लिया 2023 के अंदर, क्योंकि आप जान चुके थे कि आपकी खुशियाँ उन्हें माफ़ करके ही आगे बढ़ने से होगी। ठीक है, रह के नो डाउट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बीते कल में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ टाइम के अंदर आप अपने आप को फिर से आप रिकलेक्ट करते हो और आप अपने आप को सकारात्मक दृष्टिकोण में ले आते हो।
जितना मतलब कहूँ मैं, जितने परसेंट आप पहले पास्ट में आप अटक जाते थे और बहुत लंबा समय लग जाता था आपको पॉजिटिव होने में, है ना। अब मैं अगर बात करूं आज के वर्तमान क्षण के दोस्तों, तो अगर आप बीते कल में अटक भी जाते हो तो आप बहुत अच्छी से वहाँ से वापस आके अपने आप को पॉजिटिव एंड अपनी लाइफ को ईजी कर लेते हो। पहले इतना नहीं होता था, पहले आपका बहुत समय बर्बाद हो जाता था। पास्ट के कुछ सिचुएशंस, कुछ भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई हो, जब वो आपके जहन में आता था, उसने जो किया वो आपको याद आता था दोस्तों, तो वो बहुत तकलीफ देता था, बहुत पीड़ा देता था। आज मैं देख पा रही हूँ दोस्तों, अगर वही व्यक्ति अगर और वही परिस्थितियाँ, वही सिचुएशन आपके जहन में, आपके आंखों के सामने आ जाती है, तो दोस्तों आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत खूबसूरत ऊर्जा निकल कर आई है दोस्तों। और जिससे भी ये बातें अभी जो मैंने बताई हैं, जो मैसेज दिए हैं, आपसे अगर मैच किया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप क्लेम कीजिएगा एनर्जी को, कि आपको हीलिंग तो बहुत अच्छी से ईश्वर भर भर के दे रहे हैं दोस्तों। आने वाले टाइम में भी क्लेम कीजिएगा दोस्तों इस ऊर्जा को। आपने बहुत अच्छी से दोस्तों अपना होमवर्क किया है। आपको पता चल गया था कि आपको अगर इस ऊर्जा से निकलना है तो आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ों को ना जाना है, समझा है। आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर में आप अपने तरफ से भी आपने स्टेप्स लिए हैं। आपने यहाँ से जैसे स्पिरिचुअलिटीज़ क्या होती है, एनर्जीज़ क्या होती हैं, है ना। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि साधना बोलते हैं, कुछ लोगों ने वो भी यहाँ पे ट्राई की है। मेडिटेशंस का यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से मेडिटेट कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो 2023 में ही उन्होंने मेडिटेशंस को करना शुरू किया है, और अब करते करते अब ऐसा आया है कि अब उन्हें खुद को भी अच्छा लगने लगा है मेडिटेशंस में। पता नहीं मुझे किससे मैच कर रहा है, पर है ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपके पास में। 2024 को लेके बहुत सुंदर प्लान्स हैं, एंड आप फोकस हो, आपको पता है, एकदम क्लियर क्रिस्टल हो दोस्तों, आपको पता है आपको क्या चाहिए। स्टार कार्ड से आपको आपने देखिए, बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है ना दोस्तों, आपने भले ही वो जो इच्छा है दोस्तों, उस जैसी आपको चाहिए थी वैसी आपकी पूरी नहीं हुई, लेकिन उन इच्छाओं के कारण आप बहुत गहराई में उतरे हो। जीवन आपका पलट गया पूरा उन इच्छाओं के कारण, क्योंकि आपकी इच्छाएं कोई छोटी मोटी इच्छाएं नहीं थी दोस्तों, वो काफ़ी बड़े लेवल की इच्छाएं हैं जो आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं दोस्तों। और उन्हीं इच्छाओं ने आपको पूरी तरीके से नींद से जगाया है, और आपको ज़िंदगी में जब आपने चाहत प्रकट करी कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, और आपको जब वो नहीं मिला दोस्तों, आप पूरी तरीके से टूट गए, आप बिखर गए। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी से आपने बहुत ही बेइंतहा प्यार किया, लेकिन उसने आपकी कद्र नहीं करी। आपको जो चाहिए, आपको वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा, क्योंकि आपने तो 100% दिया था। जिस वजह से आपको समझ में आया, जिस वजह से आपने सच्चे प्यार का मतलब जाना कि प्यार अनकंडीशनल होता है, प्यार में लेन देन नहीं होता है। जब आप प्यार की गहराई में और उतरे, तब आपको वहाँ रियलाइज़ हुआ। फिर क्योंकि आपको वहाँ पता चला कि आपका जो प्यार था अभी वो कंडीशन से भरा हुआ था। जब आपको पता चला, उस टाइम की बात कर रही हूँ, फिर आपने अपने आप को अनकंडीशनल लव के लिए तैयार किया। बेशर्त प्रेम करना क्या होता है, आपने ये जानने की कोशिश करी। कई वीडियोस यूट्यूब पे खंगाल के रख दी कि कैसे मैं खुद को हील करूं, कैसे मैं अपना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इनर वर्क क्या होता है, शैडो वर्क क्या होता है, आप लोग जानते हो दोस्तों। आपने वो किया भी है, और उसी का नतीजा है जो मुझे फर्स्ट कार्ड ही 10 स्टार का मिला है। आपने अपने आप को हील किया है दोस्तों। बहुत अच्छी ऊर्जा मुझे आप लोगों की प्राप्त हुई है। आपने अपने टूटे दिल को अपना रिपेयर किया है। लेकिन आपका पता है, एक दिक्कत ये हो गई कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी था, आप ना अपनों से बहुत प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन, जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण रखता है किसी रिश्ते में, आप उससे बहुत प्रेम करते हो दोस्तों, लेकिन वो आपके प्रेम को कभी समझ नहीं पाया। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो, आपका स्पेसिफिक पार्टनर हो दोस्तों, आपकी माँ बेटों का या माँ बेटी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, मतलब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं तो दुनिया में जो भी रिश्ते होते हैं, हर रिश्ता इसमें आ जाता है दोस्तों। वो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा रिश्ता इम्पोर्टेंट रखता है, और आप उसी रिश्ते को फिर जहन में रख के इस मैसेज को लेंगे, ठीक है, आपके इमोशनल स्टेट को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि उन
चीज़ों पे ध्यान देने की वजह से आप अपने करियर पे, आप अपने फाइनेंस पे कभी ध्यान नहीं दे पाए दोस्तों, जिस वजह से आज आपको दुख भी होता है कि मैंने पूरा फोकस अपने लाइफ का एक एरिया पे लगा दिया और मैंने दूसरे एरिया पे अपना ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती है दोस्तों। और जिस तरीके से बात करूँ मैं अभी दोस्तों, आपका रिलेशनशिप्स की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है दोस्तों, आप अनकंडीशनल प्यार को, बेशर्त प्यार क्या होता है आप इस चीज़ को जाने समझे, तो आपने फिर अपने रिश्तों में वहाँ पर आप एक बहुत ही बेहतरी तरीके से आपने चीज़ों को रखना और समझना शुरू किया। आपकी एक्सपेक्टेशन अब खुद से है, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने आप को जैसे वो होता है ना कि अपने आप को प्यार से भर लेना कि सामने के प्यार की ज़रूरत ही ना हो। और अगर प्यार करना ही है तो हम गिवर बने, हमें मतलब सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो हमारा काम होता है हम उससे बेशर्त प्रेम करें और उसको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए उससे सहयोग करें। तो आप ये चीज़ जान चुके हो और इस चीज़ के लिए मैं आपकी बहुत तारीफ़ करती हूँ दोस्तों। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, जिससे प्यार करो, जिसके लिए अपना सब कुछ लुटा दो और फिर वो हमारी कदर ना करे, हमें अपना समय तक ना दे, ये बहुत दुखदाई होता है। लेकिन बहुत सुंदर बात ये है दोस्तों, जब हमको ये एहसास होता है, हमको जब ये पता चलता है कि प्यार तो भैया एक तरफा ही होता है। आप देख लीजिएगा कहीं पे भी आपके हाथ में देना है दोस्तों, लेकिन अगले वाले से कितना मिलेगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। खुद अपने रिश्ते में आजमा के देख लो, अभी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने अब रिश्तों को एक अलग ढंग से लेना शुरू कर दिया है। आपका अभी रिश्तों को देखने का नज़रिया ये है कि मुझे अपने तरफ से बेस्ट करना है, अनकंडीशनल लव करना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अब आपका नज़रिया ये है, आप अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हो। अब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस का जो एरिया पहले हुआ करता था, अब वो आपने हटा दिया है वहाँ से। अब आप देने पे ज़्यादा विश्वास करते हो बजाय लेने के। ओके, करियर की बात करूँ दोस्तों, आपका करियर अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। आपने जो भी बिज़नेस, अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपके बिज़नेस में भी उस तरीके की कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है अभी तक 2023 के अंदर में। और अगर आप जॉब कर रहे हो, आप अपनी जॉब से भी खुश नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जिस तरीके की आपकी एक्सपेक्टेशन थी जॉब में, आपकी वो विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही थी। तो ये आपके तकलीफ़ का कारण बना हुआ था दोस्तों, जिस वजह से आपको दुख हो रहा है आज की डेट में भी। और अगर देखें 2023 की, देखो 9 ऑफ कप्स मिला दोस्तों, डोंट वरी हो जाओ। 2023 जो जा रहा है दोस्तों, आज हमारा रीडिंग का उद्देश्य ही यही है कि 2023 की जो ऊर्जा है हमें क्या बताना चाह रही है दोस्तों। जो आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा था, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, आपकी कोई जॉब थी जो उम्मीद लगा रखी थी, आपकी वो उम्मीद पे खरी नहीं उतरी, तो दोस्तों आप बिल्कुल दुखी मत होइए। 2024 में आप एंटर करोगे तो नियर फ्यूचर में जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है वो है आपकी विश फुलफिलमेंट। आपका करियर हो, जॉब हो, जो भी चाहते हो, फाइनेंस से रिलेटेड, वहाँ पर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें ईश्वर आपको प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर यस आपको सहयोग मिलेगा और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप जैसा भी चाहते हो आपको वो उस तरीके का आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाओगे। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो किसी व्यक्ति के थ्रू मतलब परमपिता परमेश्वर आपकी मदद करवाएं या स्वयं ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, वो उनका रोल कॉल है, वो क्या करते हैं। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द आपकी वो जो करियर को लेकर, जो जॉब को लेकर जो आपको अभी सैडनेस बनी हुई है, जो आपको दुख होता है रह रह के कि आपने उस पर कभी इतना महत्व नहीं दिया, डोंट वरी, 2024 में दोस्तों आप एक्शन लोगे। आप यहाँ पर, क्योंकि आप अपना जो आपका जो इमोशनल स्टेट है वो आप बहुत सॉलिड कर चुके होंगे, तो सॉलिड करने के बाद में फिर क्या होगा, आप यहाँ से हील हो चुके होंगे। बहुत आप फिनिश लाइन पे खड़े हो दोस्तों अपने आप को हील करने के पास्ट के ट्रॉमा से। ओके, तो वो जैसे ही आपका हो जाता है कंप्लीशन, बहुत जल्दी मेरे को जो दिखाई दे रहा है जनवरी महीने के एंड से ही आपकी इमोशनल स्टेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है दोस्तों। और जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है मैं उनकी बात कर रही हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड सेकेंडली यहाँ पर है आप अपने लिए, फिर आप अपने करियर, आप अपने फाइनेंस को बेहतर और स्टेबल बनाने के लिए एक्शंस लोगे, क्योंकि आपने एक पे काम कर लिया, आप फिर दूसरे के लिए रेडी हो दोस्तों। अगर मैं आपके यहाँ पर जो आपकी दिली इच्छाएं, अगर मैं उनके लिहाज से बात करूँ दोस्तों, तो आप अपनी दिली इच्छाओं के लिए अब जो आप यहाँ पर ना बंधे नहीं रहोगे दोस्तों। अच्छी बात यह है कि आपके पास्ट में चाहे मर्जी जो हुआ, जितना रायता फैला हो, जो जिसने आपके साथ बुरा किया हो, अब आप
उनकी वजह से और अपना ज़िंदगी का समय बर्बाद नहीं करना चाहते दोस्तों। आप मेरे को 2024 में ना जनवरी महीने में ही आप अब आगे बढ़ जाओगे दोस्तों। आप पूरी तरह से तैयार हो दोस्तों, आपको पता है आपको क्या करना है, आपके प्लान्स भी बन चुके हैं अभी, और आपको पता है आपको किन चीज़ों पे फोकस करना है, और आप उसी पे आप काम करोगे, एक्शंस लोगे। बहुत सुंदर ऊर्जा आई है। और दोस्तों मज़े की बात मैं आपको बताऊं, और यहाँ पर ना आपके बहुत जल्दी जल्दी काम बनेंगे, यकीन मानिए। और आपको जितना मिल रहा है दोस्तों, आप और एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, जो मुझे मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, आपको जो मिलेगा दोस्तों आप उसे एक्सेप्ट करते हुए चले जाइएगा। छोटे से शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे आपको बड़े गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। आपको छोटी छोटी खुशियाँ आप इंजॉय करना शुरू किया। आपने बहुत लंबे समय से ना दोस्तों आपने खुशियों को इंजॉय नहीं किया है। कोई छोटे मोटे भी सेलिब्रेशन रहे हैं दोस्तों, आप वहाँ अवेलेबल तो रहते थे, लेकिन आपको अंदर से सुकून नहीं आ रहा होता था दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और यदि आप हैं तो वहाँ पर आप मतलब मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने बहुत लंबे समय से सेलिब्रेशंस को एंजॉय नहीं किया है। जो सही मतलब जो दिल से सेलिब्रेशन निकलता है ना, वो वाला आपने महसूस नहीं किया है। पार्टीज भले ही आप गए होंगे, आप सेलिब्रेशंस में गए होंगे, लोगों को लगता होगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चल रही है, अरे बड़े मज़े में हो आप, लेकिन कोई आपके दिल का हाल पूछे कि दिल तो टुकड़ों में बटा हुआ था, आपने समेटा है, कितनी मेहनत की है। लोग सो रहे होते हैं और आप अपने जंतु जहन्तु में लगे रहते थे कि ये करूं वो करूं, कैसे करूं, ज़िंदगी को ठीक कैसे करूं। बहुत मज़े की बात है दोस्तों, बहुत काबिल के मतलब आपकी तो तारीफ़ करनी चाहिए, आप तारीफ़ के काबिल हो दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि टूटे हुए दिल को रिपेयर करना मेरे दोस्तों इतना आसान नहीं होता है, पर आपने किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। और आप यहाँ जनवरी 2023 में ना आप अटक के नहीं रहोगे दोस्तों। अगर काम नहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे, आप नई डायरेक्शन चूज़ करोगे। मतलब ये है आपका पूरा फोकस खुद पे रहेगा, खुद पे भरोसा करोगे, और आपको ये चीज़ पता होगी कि हाँ ईश्वर आपके साथ है तो काम बनना ही बनना है। ये एटीट्यूड आपके हर रुके काम को बनाना शुरू कर देगा दोस्तों। ये एटीट्यूड को ही अपनाना है। खुद पे भरोसा कीजिएगा, अपनी इच्छाओं पे भरोसा कीजिएगा, और परमपिता परमेश्वर बिल्कुल आपके साथ ही साथ खड़े हैं, आपको बिल्कुल आपकी नैया पार लगाने के लिए, ठीक है। 2023 ने ये सारी चीज़ें आपके लिए क्रिएट कर दी हैं दोस्तों। आपके अंदर बहुत गजब का आत्मविश्वास, साहस जिसे बोलते हैं, कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। जो भी आपने अभी पैशन अपना खो दिया था ज़िंदगी को देखने का और ज़िंदगी को जीने का, जो एक एक्साइटमेंट होती है, एक उम्मीद होती है, जोश जिसके अंदर एक्साइटमेंट भी होनी ज़रूरी है, बिना एक्साइटमेंट के मज़ा ही कहाँ है दोस्तों। हर छोटी चीज़ों में आपका जो एक्साइटमेंट था, पहले आप छोटी छोटी चीज़ों में एकदम खुश हो जाते थे, आपका उतावलापन होता था, एक्साइटेड हो जाते थे, ओ वाह ये हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने काफ़ी लंबे समय से आपने मिस कर दी थी दोस्तों। आपका, अगर मैं एक तरीके से बात करूँ, गलत नहीं होगा बोलना, कुछ लोगों का यहाँ पे रीबर्थ है। रीबर्थ मतलब इसी शरीर के अंदर आप बिल्कुल एक नए इंसान बन के उभर रहे हो। यस 2023 में, और कुछ लंबे समय से आपकी ये पीड़ा चलती आ रही है दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से। 2019 मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है दोस्तों। 2019 से आपकी किसी की अवेकनिंग चल रही है दोस्तों। अब वो एकदम कंप्लीशन में आ चुकी है दोस्तों, जहाँ पे आपने अपना इनर वर्क भी कंप्लीट कर लिया है, एंड नाउ यू आर रेडी टू, आप यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो एक गुरु बनने के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 में भी मुझे ये मैसेज आया था दोस्तों, ये कार्ड मुझे वहाँ पर भी शो हुआ था। बहुत सुंदर एनर्जी है, स्ट्रक्चर के आप पूरी तरह से आप बन चुके हो, एक गुरु बनने के लायक हो दोस्तों। आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, आप तैयार हो दोस्तों। अब 2023 में ही आप 23 के अंदर, क्योंकि जाते जाते आपने काफ़ी अपने आप को हील कर लिया है दोस्तों, तो 2024 की जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं वो जनवरी महीने से ही शुरू हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके छोटे छोटे काम बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के ऊपर काम किया है। मैं फिर से बोलूँगी हाईलाइट, जिन्होंने खुद के ऊपर काम किया है दोस्तों, क्योंकि मैं झूठी उम्मीदें नहीं लगवाना चाहती आपसे, आपको मैं किसी भी झूठी उम्मीद में बांधना नहीं चाहती दोस्तों। यकीन मानिए, जिन्होंने अपना काम किया है, जिन्होंने अपने परसेप्शन, अपने नज़रिए पर लोगों को
माफ़ किया है और आपने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी ली है और आपने अपनी जिम्मेदारी ली है कि जो भी होगा उसका पूरा लेन देन मेरे ऊपर है, मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा। तब जाके जब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि बाहर से आके कोई मेरे लिए कुछ करे, जब आप अपनी जिम्मेदारी अपने आप लेते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊंगा, फिर आप चीज़ों को सर्च करना शुरू करते हो, फिर आपको नई नई चीज़ें लेयर टू लेयर खुलती चली जाती है। सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं दोस्तों। आप ये सब चीज़ों से जो मैं कह रही हूँ, आप जानते हो कि मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आपने काफ़ी सारी चीज़ें, आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। आपने कई बुक्स भी पढ़ी होंगी, आपने कुछ अच्छे चैनल्स को मोटिवेशन के रूप में लिया होगा, उनको अपने ऊपर अप्लाई किया होगा। ज़िंदगी को आप 360 डिग्री बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो दोस्तों। मैजिक्स क्या होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में घटित करके दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करोगे। आप मेरिकल्स पे विश्वास, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरिकल्स पे, जो चमत्कारों पे विश्वास करते हैं दोस्तों, और जो करते हैं उनके 2024 में देखने को भी मिलेगा, यकीन मानिए। बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों, आप लोगों के लिए भी बहुत प्यारी एनर्जी आई है। आप यहाँ पर फिर से आप अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशियों से जियोगे दोस्तों। बहुत टाइम से आप नेगेटिव, बहुत ही लो डायमेंशन की एनर्जी में रह चुके हो, पर 2024 आपको फिर से एक प्रकाश की एनर्जी में लेकर आएगा, एक सन की एनर्जी में लेकर आएगा, जो बहुत सुंदर एनर्जी है दोस्तों। आपके रुखे काम, आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे और आप अपने सच को जियोगे दोस्तों। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं, आप अपने अपने आप को ना समझाने की कोशिश करते हो, कोई नहीं समझता है। आपके साइट को, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको कोई महत्व ही नहीं देता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, 2024 के अंदर ना आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आपको समझता है या नहीं समझता है। आपका पूरा पूरा 100% फोकस खुद पे रहेगा और आप क्या चाहते हो अपने जीवन से, आप उस पर काम करना शुरू करोगे और ईश्वर पे भरोसा करोगे दोस्तों। आप अब ईश्वर पे से जो भरोसा आपका टूट गया था, आपका जो मतलब कहीं खो सा गया था, लेकिन अब आप जान चुके हो कि ईश्वर ही हैं वो जो नैया पार लगाएंगे, बाकी तो सब मोह माया है। ओके, तो अगर ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है तो ईश्वर से रिकनेक्ट होना पड़ेगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत टाइम से आप इस पे काम भी कर रहे हो। यूनिवर्स के साथ आप एक डिवाइन डांस करने की तैयारी कर रहे हो। डिवाइन डांस का मतलब होता है वननेस में आने की, अलाइनमेंट में आने की। यहाँ पे और कुछ लोग जो हैं, जो ईश्वर से सीधे अलाइनमेंट में भी हैं, और जो नहीं है वो आ जाएंगे, डोंट वरी। 2023 ने आपको काफ़ी अच्छा कुछ मतलब आपके लिए क्रिएट कर दिया है, जिसमें आपको बहुत सारी भर भर के हीलिंग्स प्राप्त हुई। आपने यहाँ पर हीलिंग के ऑप्शंस आपके लिए खुले, आपने बहुत सारे उपाय भी किए हैं अपने आप को हील करने के लिए। किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने आप को हील किया है, मेंटल डाइट लेके, मेंटल एक्टिविटीज़ को करके। जिनका रेमेडीज़ पे बिलीव है दोस्तों, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताना चाहते हैं, अपनों को बताना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो आपके आसपास के लोगों को पता तक नहीं है कि आपने कितनी सफरिंग मेंटल लेवल पे झेली है। क्योंकि मुझे अभी बात करने में थोड़ी दिक्कत सी महसूस हो रही है दोस्तों, पता नहीं क्यों, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक सा हो रहा है। 100% ऐसा है दोस्तों। जब आप अपनी ज़िंदगी के पास्ट के बारे में सोचते हो ना, आपकी रूह खुद काँप जाती है। क्या सीरियसली मैंने ये सब, मतलब अभी तो आपके लिए वो एक स्टेबल मोमेंट आ जाता है, आप अपने आप को बहुत अच्छी से आप बैक ले आते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सच में उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है पास्ट के बारे में सोचकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पास्ट है, कोई मतलब उसमें बहुत दर्द छिपा हुआ है, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ़ छिपी हुई है, और आपका दर्द सिर्फ आप ही जान सकते हो दोस्तों। किसी को बताएंगे भी तो वो उस दर्द को सुन सकते हैं, लेकिन महसूस करने पे भी वो दर्द वो पता नहीं कर पाएंगे जो आपने अपनी रातों को खो कर की है, रो रो कर निकाली है दोस्तों। यहाँ पर पता नहीं किसके लिए ये मैसेज है, पर है दोस्तों, है यहाँ पे वो मैसेज। बिल्कुल एक नया इंसान बन के आप उभरोगे 2024 में दोस्तों। 2024 में दोस्तों आपको आपकी खोई हुई इज्जत, आपका फेम भी आपको दिलाएगा वे दोस्तों। जो लोग वैल्यू नहीं करते थे वो वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव होगा दोस्तों जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। वो चीज़ें आप
आपके जीवन में घटित होगी और आपने ये साहस किया विश्वास करने का, और लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल भी साबित होंगे दोस्तों, क्योंकि आपने बड़ी इच्छाओं पे भरोसा किया अपनी। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों जो अपनी इच्छाओं पे भरोसा कर पाते हैं, वो तो पहले ही गिव अप कर देते हैं ये सोच के कि उनको वो बड़ी लगती हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, तो ये क्या ही पूरा होगा। लेकिन आप लोगों ने साहस किया है दोस्तों अपनी ज़िंदगी में बड़े गोल्स को सेट करने का, प्लीज़ उसको वैल्यू कीजिएगा। आपने जो प्लान बनाया है, फोकस आपने डिसाइड किया है करने का, उसको आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है, उसी पे फोकस रहिएगा। इर्द गिर्द जो भी लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हमारे इर्द गिर्द में ही रहते हैं, उनको बिल्कुल भी अटेंशन ना दीजिएगा। जो भी आप चाहते हो दोस्तों, आपकी विश यहाँ पे पूरी होगी और आप एक बहुत ही अच्छे गुरु बन के उभरने वाले हो दोस्तों, जो आप कई जिंदगियों को संवारने वाले हो, कई जिंदगियों को गाइड करने वाले हो दोस्तों। अब आप अपने अंधेरे से, ईश्वर की सीधी कृपा है, नो डाउट, ठीक है। आपने जो अब जितना काम कर लिया था दोस्तों, अब आप तैयार हो उस काम को आपके बाहर वाले लोग भी फील करें, एक्सपीरियंस करें। अब आप अपने उस रूम से, आप अपने उस घर से निकलोगे जहाँ पर बहुत सारी सफरिंग थी। अब आप ज़िंदगी को एक सेकंड, एक नए परसेप्शन से आप देखना शुरू करोगे, जो कि बहुत सुंदर एनर्जी है, जो बहुत सुंदर ऊर्जा 2023 ने हमें बताई है दोस्तों आपके लिए। निकटतम भविष्य में आप अपने सच को जियोगे, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो, जो आपकी आत्मा चाहती है जैसी ज़िंदगी जीना, आप उस ज़िंदगी को जीना शुरू करोगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग आपको क्या समझेंगे। आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो आपके दिल के करीब है, जो आपकी ज़िंदगी में जो रिश्ते महत्वपूर्ण रखते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, एंड प्लस ईश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। बस आपको इन्हीं दो चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। बाकी आपको ये सोसाइटी का ये जो एक नियम कायदे हैं ना, आप इनसे काफ़ी उठ चुके हो दोस्तों, ऊपर उठ गए हो। आप यहाँ पर उन प्रथाओं को भी बदलोगे दोस्तों, जो मेंटली हरेस करते हैं, शोषण करते हैं। आप कुछ लोग यहाँ पर हैं जो काफ़ी कुछ इस इनकारनेशन में, इस पृथ्वी पे जो आपका जन्म हुआ है, इस पाइल में ऐसे भी लोग हैं जो स्ट्रक्चर ही बदल देंगे सोसाइटी लेवल पे। हो पता नहीं कौन है वो, लेकिन यहाँ है, और मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की इस ऊर्जा को रीड कर पा रही हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने मौका दिया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो 2023 आपके लिए काफ़ी सुंदर, काफ़ी बेहतर चीज़ों का निर्माण कर चुका है, जहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को जियोगे, अपने सच को जियोगे, और बहुत खूबसूरत टीचर बन के आप उभरने वाले हो। आपके मतलब रुके हुए काम, आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी इच्छाएँ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। एंड नाउ आप यहाँ पर रेडी हो, आप बिल्कुल तैयार हो दोस्तों। बिल्कुल कोई भी फालतू चीज़ों का आप इंटरटेन नहीं करोगे, फालतू लोगों की बकवास को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, बिकॉज आप उस चीज़ से आप काफ़ी अच्छे से ट्रेंड हो चुके हो। आपको पता है किसको आपको एनर्जी देनी है और किसको आपको अपना टाइम नहीं देना है। इस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी अच्छे से सीख चुके हो, और इस चीज़ की मैं आपके लिए आपकी काफ़ी तारीफ़ करती हूँ। सीखा तो बहुत कुछ है दोस्तों, अब यहाँ पे अप्लाई करने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपने 2023 में ना उन लर्निंग को ना अप्लाई भी किया है अपने ज़िंदगी में। एंड नाउ आप 2024 के अंदर में ना दोस्तों, आप खुद और अपने यहाँ पर अपने जो भी आपने सीखा है उसको अपने ऊपर अप्लाई करते करते आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल कुछ एक्टिविटीज़ भी आपने सीखी है, चाहे वो रेकी हो या टैरो भी किसी ने यहाँ पे सीख रखा होगा, पॉसिबल है। अगर आपने सीख रखा है दोस्तों, तो आपकी वो जो आपकी स्किल्स है आप उसको इम्प्रूव करोगे एंड दूसरों को सर्व करोगे। चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर में जो है, हीलिंग एरिया के अंदर जो भी आपने सीखा है, आप उसको और इम्प्रूव करोगे एंड आप सर्व करना शुरू कर दोगे, बिकॉज आप रेडी हो यहाँ पे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट किया हो, और तो इस रीडिंग को आप लाइक कीजिएगा एंड अपनों को शेयर कीजिएगा जिसको भी ज़रूरत होगी, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और कैसी लगी रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।
तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और इन खूबसूरत ऊर्जाओं के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी बड़ी हस्ती बनने वाले हैं दोस्तों। आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन के आगे उभरने वाले हो। कई जिंदगियाँ आपके ऊपर निर्भर करती हैं, तो अपना अपना विज़न बड़ा रखिए दोस्तों। चलिए आपको मिलते हैं हम आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।